नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका 31वीं कारिका देखते हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतु का वृत्तिम पुरुषार्थम एव हेतुर न केनचित कार्यते करणम। अब हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 3 अंतःकरण, ये सब मिलके काम करते हैं। आंखों से देखा, मन में संकल्प हुआ, अहंकार ने अभिमान किया, बुद्धि ने निश्चय किया। ये एक प्रक्रिया कभी हमें मालूम पड़े या कभी नहीं भी मालूम पड़े, लेकिन कार्य इसी प्रकार से सब करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये सारी इंद्रियां जो हैं एक साथ काम करती हैं, अलग अलग काम करती हैं। तो इस कारिका में बड़ा सुंदर कहते हैं कि स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते। भाई सब अपना अपना काम करते हैं, कोई एक दूसरे का काम नहीं करता है, लेकिन परस्पराकूत हेतु काम, एक दूसरे के सहायक के रूप में। ऐसा नहीं है कि आंख देखेगी तो मन कह देगा कि नहीं यार, मुझे तुम्हारे इस देखने वेखने में कोई रस नहीं है, मैं इस मामले में कोई संकल्प विकल्प नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होगा। आपकी आंखें देखेंगी, आपके कान सुनेंगे, आपका शरीर किसी के स्पर्श को महसूस करेगा। किसी ने आपके हाथ पे हाथ रखा, वो स्पर्श आपको अच्छा लगा। ये जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसमें आपके तीनों अंतःकरण उसी प्रकार से शामिल होंगे जिस प्रकार से आपकी ज्ञानेंद्रियां या आपकी कर्मेंद्रियां शामिल होती हैं। और ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग गाएं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों अंतःकरण काम तो अपने अपने करते हैं। मान लीजिए कहीं दो लोग बात कर रहे हैं, आपको दिखाई दिया, आपकी आंखों ने देखा कि भाई वो दोनों लोग बड़ा बैठ करके प्रेम से बातें कर रहे हैं, तो कान इतने लंबे हो करके उस चीज को सुनने की कोशिश करेंगे कि ये लोग बातें क्या कर रहे हैं। तो आंखें तो अपना काम कर रही थी, कान भी उसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन कान को वहां जुड़ने का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं आपके अंतःकरण से आता है। इसलिए कह रहे हैं कि परस्पराकूत हेतु काम वृत्ति, ये सभी इंद्रियां एक दूसरे के उपकारक के रूप में या एक दूसरे के मित्र के रूप में या एक दूसरे के बिल्कुल पक्के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये इनका स्वभाव है। ये करते क्यों हैं? ये एक प्रश्न खड़ा हुआ। तो कहते हैं पुरुषार्थम एव हेतु। यहां जो चैतन्य पुरुष है ना, ये सारी इंद्रियां उसी के लिए काम करती हैं। न केनचित कार्यते करणम, और कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो इनके पास से ये कार्य करवाता हो। देखिए, पहले भी कहा कि सांख्य जो है वो नास्तिक दर्शन है, वो ईश्वर को नहीं मानता है। हम तो कह देते हैं कि भाई ईश्वर जो चाहता है वही होता है, हमारी इच्छा के अनुसार कुछ हो ही नहीं सकता है। जब तक ईश्वर की सत्ता ना हो तब तक तो पत्ता नहीं हिलता है। हम ये सारी बातें करते हैं जब हम आस्तिक होते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन का ये कहना है कि ऐसा कोई ईश्वरीय तत्व नहीं है जो इन सबको प्रेरणा देता है कि तुम काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। भैया, हम तो इससे भी आगे बढ़ के बात कर लेते हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। जैसी जाकी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। जिसके भाग्य में जब जब जो जो जैसे जैसे होना होता है तब तब उस प्रकार से सारी सहायताएं होती चली जाती हैं और उसके साथ उस प्रकार की घटना घटित हो जाती है। अब ये भाग्यवादी और ये जो ईश्वरवादी, इन सब की तो मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन सांख्य चूंकि निरीश्वरवादी है, सांख्य चूंकि इस प्रकार की बातों पे विश्वास नहीं करता है, इसलिए वो इस बात को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हुए ये कहता है कि सभी इंद्रियां तीनों अंतःकरण के साथ मिलकर के
एक दूसरे की सहायता के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इनका प्रेरक बल कोई ईश्वर नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, कोई दैव नहीं है, पर चूंकि पुरुष जो तत्व है, उस पुरुष तत्व ने बुद्धि को चैतन्य बनाया, बुद्धि को चैतन्य प्रदान किया, और फिर उसके साथ में सभी इंद्रियों को भी कार्यशील उसने बनाया। तो भैया जिसने हमारे लिए ये किया है, हमें उसके लिए सब कुछ करना है। इस प्रकार से पुरुषार्थम एव हेतु, पुरुष के कार्य की सिद्धि, बस यही एक इनका हेतु होता है, और किसी प्रेरणा बल के द्वारा ये कार्य नहीं करते। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ पुरुष के अर्थ की सिद्धि के लिए करते हैं। ये कभी भी किसी ईश्वरीय सत्ता के द्वारा प्रेरित होकर काम करते हैं, भाग्य से बंध के काम करते हैं, दैव के अधीन होकर काम करते हैं, इस चीज पे सांख्य विश्वास नहीं करता है। 32वीं कारिका देखते हैं। करणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाश करणम कार्यम च तस्य दशधा हार्यम धार्यम प्रकाशं च। भैया जो साधक होता है उसको हम करण कहते हैं। तो हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मैं तो जब से तेरे तेरे बोल रहा हूं, और 3 अंतःकरण, ये 13 हमारे मुख्य करण हैं। और इनका काम क्या है? तो कहते हैं आहरण, धारण और प्रकाश कर्म। हमारी कर्मेंद्रियां जो हैं वो आहरण का काम करती हैं। आहरण यानी लेना। धारण, हमारे अंतःकरण जो हैं वो धारण का काम करते हैं। आपकी सभी इंद्रियां तभी काम करेंगी जबकि मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों आपके शरीर को धारण करके रखेंगे। पहले हम देख चुके हैं, प्राणवायु वगैरह की योग्य गति रहे, उन पंचवायु का योग्य संचरण रहे, इस मामले में सब मिलके काम करते हैं तीनों, मन, बुद्धि और अहंकार। तो उसी से ये शरीर धारण होता है। कर्मेंद्रियां आहरण का काम करती हैं, हमारे अंतःकरण धारण करने का काम करते हैं, और हमारी जो बुद्धि इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो प्रकाश करण, उनका काम प्रकाशित करना है। ज्ञान, चूंकि बुद्धि का निर्णय करना निर्णय है, इसलिए उनको बुद्धि इंद्रिय भी कहते हैं, उनको ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि हाथ से आपकी आंखें बंद हैं, आपने किसी चीज को उठा लिया, आपको लगा ये चीज तो गोल गोल है, कुछ गेंद जैसा है, बॉल जैसा कुछ है। अब आपने उसके ऊपर हाथ फिराया, आपने आपके शरीर के अंदर से मन संकल्प करेगा, विकल्प करेगा, अहंकार एक कार्य करेगा। लेकिन अगर ज्ञानेंद्रिय तुरंत आपका साथ दे दे, आंखों से आप तुरंत देख लें, तो तुरंत आप निर्णय पे पहुंच जाएंगे ये क्या चीज है। तो प्रकाश करने का काम, प्रकाशक का काम ज्ञानेंद्रियों का है, धारण करने का काम आपके अंतःकरणों का है, और ग्रहण करने का, आहरण लेने का काम जो है वो आपकी कर्मेंद्रियों का है। कार्यम च तस्य दशधा, और उनके 10 प्रकार के कार्य होते हैं। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जो हमारी 10 इंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रियों के 5 कार्य आपको मालूम है कि जो आपकी आंख है वो देखने का काम करती हैं, जो आपके कान हैं वो सुनने का काम करते हैं, जो आपकी त्वचा है वो स्पर्श का काम करती है, आपकी नासिका है वो सूंघने का काम करती है, और आपकी रसनेंद्रिय वो टेस्ट लेने का काम करती है। इसी प्रकार से मुंह बोलने का काम करता है। कर्मेंद्रियों की बात करें, आपके हाथ जो है वो ग्रहण करने का काम करते हैं, आपके पैर हैं वो चलने का काम करते हैं, आपकी गुदा जो है उत्सर्जन का काम करती है, और आपकी जो जन्नेंद्रियां हैं वो आनंद लेने का काम करती हैं। तो 10 प्रकार के इनके कार्य हैं।
अगर आप तर्क संग्रह में जाएंगे तो वो कहते हैं उत्क्षेपणा, अपक्षेपणा, आकुंचन, प्रसारण, गमनानि पंच कर्माणि। वो कर्म के 5 ही प्रकार मानते हैं कि भाई 5 प्रकार के कर्म होते हैं। यहां कहते हैं कार्यम च तस्य दस्ता। उन 13 जो करण हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 3 अंतःकरण, उनके 10 प्रकार के कार्य होते हैं। हार्यम धार्यम प्रकाश्यंच। पर वो 10 प्रकार के जो कार्य हैं उनको सबको हार्य, धार्य और प्रकाश इन रूप वाला होना पड़ता है। यानी आपकी कोई भी इंद्रिय किसी भी कार्य को कर रही है तो पहले उसका ग्रहण करना, उसको धारण करना और उसको प्रकाशित करना। हार्यम यानी उसका ग्रहण करना, कार्य का प्रारंभ करना। धार्यम उसको आगे बढ़ाना और प्रकाश्यम उसको अंतिम रिजल्ट तक लेके जाना। ये प्रक्रिया प्रत्येक कार्य के साथ चलेगी। चाहे वो चक्षु इंद्रिय से आप कुछ कर रहे हो, मान लीजिए आंख ने किसी चीज को देख लिया तो उसने ग्रहण तो कर लिया, हारे तो हो गया, लेकिन अब आपका मन, बुद्धि और अहंकार उसको धारण करेगा, उसको आगे ले जाएगा और फिर अंतिम बुद्धि उसका निर्णय देगी कि भाई ये ऐसे है। तब आप उसके परिणाम तक पहुंचेंगे। कान से आप कुछ सुनेंगे तो भी। तो आपके ये जो 10 इंद्रियों द्वारा होने वाले 10 प्रकार के कार्य हैं, वो सभी कार्य जो हैं वो हार्य, धार्य और प्रकाशक, इस प्रकार से ये 3 कैटेगरी वाले होंगे। अंतःकरणम त्रिविधम, दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम, सांप्रत कालम बाह्यम, त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। भैया ये 13 करणों की बात चल रही है। अब उनका जरा एक विभाजन कर रहे हैं कि जो मन, बुद्धि और अहंकार हैं ये अंतःकरणम त्रिविधम, ये 3 जो हैं वो अंतःकरण है। अंतःकरण यानी ये ऐसी इंद्रियां हैं, ना तो आप अपने मन को देख सकते हैं, ना आप अपने अहंकार को देख सकते हैं, ना आप अपनी बुद्धि को देख सकते हैं। उनके कार्यों को देख सकते हैं लेकिन उन इंद्रियों को नहीं देख सकते हैं। वो आपके शरीर के अंदर स्थित होकर के कार्य करती हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं कि वो आभ्यंतर इंद्रियां हैं। और आंख, कान, नाक, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हैं, ये आपकी बाह्य करण है, यानी ये बाहर आपको दिखाई देती हैं। और उसी प्रकार से जो आपकी बाह्य इंद्रियां हैं वो बाह्य विषयों का ग्रहण कर सकती हैं, तुरंत कर सकती हैं। यानी आंख से अगर आपको देखना है तो कुछ सामने होगा तो ही दिखाई देगा। कान से अगर आपको सुनना है तो जो सामने होगा वही आपको सुनाई देगा जो हो रहा है। त्वचा से आप स्पर्श का अनुभव तभी कर पाएंगे जब कोई आपके हाथ के ऊपर या आपकी त्वचा के ऊपर अपना स्पर्श करेगा। आप नाक से तभी सूंघ सकते हैं जब कोई सुगंधित द्रव्य आपके सामने होगा। आप जीभ से तभी टेस्ट ले सकते हैं जब वो चीज आपके मुख के अंदर जाएगी। तो ये जो आपकी बाह्य इंद्रियां हैं वो प्रत्यक्ष जो विषय हैं उन्हीं का ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन जो आपकी अंतःकरण इंद्रियां हैं, त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, वो त्रिकालज्ञ हैं, वो तीनों काल का काम कर सकती हैं। यानी आपने आज के 2 साल पहले मथुरा जाकर के जो कचौड़ी जलेबी वहां खाई थी, आज 2 साल या 5 साल बाद भी आपका मन वो कचौड़ी कैसी थी, अहंकार उसके संदर्भ का अभिमान और बुद्धि उसके संदर्भ का निर्णय आज भी आपको बता सकती है।
ये अनुभव के द्वारा वो आज भी भूतकाल के उस टेस्ट को बता सकते हैं। अब चलिए, भूतकाल में तो ऐसा है कि वो सब आपकी बाह्य इंद्रियों के द्वारा भुक्त होगा, इसलिए आप कहें वो तो संभव है। लेकिन हम अपने मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा भविष्य के कार्यों के बारे में भी अनुमान कर लिया करते हैं। नहीं तो हम पढ़े लिखेंगे ही नहीं। हम पढ़ते इसलिए हैं कि अच्छा पढ़ जाएंगे तो एक निर्णय ऐसा आता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो एक अच्छी छोकरी मिल जाएगी, एक अच्छी छोकरी मिल जाएगी तो फिर हमारा जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा। इस प्रकार की जो हमारी भविष्य की कल्पनाएं हैं, वो हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं वो उनका अनुभव नहीं कर सकती हैं। लेकिन आपकी अंतःकरण की जो तीनों इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, वो तीनों इस मामले में बिल्कुल उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे वो सांप्रत कालम, वर्तमान काल के विषयों के उपभोग में जिस प्रकार से वो इन्वॉल्व होते हैं या जिस प्रकार की अनुभूति वो कर सकते हैं, वो भूतकाल के विषयों के संदर्भ में भी वो अनुभूति कर सकते हैं और भविष्य की कल्पना में भी वो अनुभूति कर सकते हैं। यानी आप बिना विवाह के मन से घोड़े पे सवार हो जाएं, आपका अहंकार इस चीज का अभिमान कर ले कि हां आप घोड़े पे बैठ गए हैं, आप दूल्हा हैं, बारात आपके साथ में है, और बुद्धि उसका निर्णय करके कि वाह आपकी शादी तो बहुत अच्छी हुई है। ये जिनको हम कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव पकाना या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाना, तो हमारे जो अंतःकरण इंद्रियां हैं वो अनुमान के आधार पे, वो शब्द प्रमाणों के आधार पे भी कार्य करती हैं और वो उसी प्रकार के जैसे वर्तमान काल में कार्य कर सकती हैं, ऐसे ही भूतकाल के कार्यों को और भविष्य के कार्यों के लिए भी वो करण के रूप में काम कर सकती हैं या काम करती हैं। तो भैया ये जो 13 प्रकार के हमारे करण हैं, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए करण की जरूरत होती है, उनमें 3 अंतःकरण हैं और 10 जो हैं वो बाह्य इंद्रियां हैं। 10 बाह्य इंद्रियां हम देख सकते हैं, इसलिए उनको बाह्य इंद्रिय कहा गया है। लेकिन जो अंतःकरण है, यानी हमारा मन है, हमारी बुद्धि है और अहंकार है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए इनको अंतः जो अंदर से कार्य करते हैं वो कहा गया है। बाह्य इंद्रियां जो कार्य करती हैं वो सिर्फ प्रत्यक्ष में ही काम लगता है, वो प्रत्यक्ष को ही अनुभव कर सकती हैं क्योंकि वो स्वयं प्रत्यक्ष होती हैं। लेकिन ये अप्रत्यक्ष हैं, ये अपने अनुमान और शब्द प्रमाण के आधार पे भूतकाल और भविष्यकाल का भी उसी प्रकार से कार्य पूर्ण कर सकती हैं जैसे वर्तमान काल का कार्य पूर्ण करती हैं। तो त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, जो आभ्यंतर करण है यानी जो आपके अंतःकरण हैं वो त्रिकाल में काम करने वाले होते हैं। वो भूतकाल में भी काम करते हैं, वर्तमान में तो काम करते ही हैं, यानी सांप्रत काल में तो जो प्रत्यक्ष है उसके लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन जो भविष्य में होने वाला है उस संदर्भ में भी वो काम करते रहते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप कर्ण की चर्चा सुन रहे थे कि 13 कर्ण किस प्रकार से कार्य करते हैं। आनंद लीजिए।